आप देख रहे हैं MDP तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, MDP तेज न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बिहार से है। सांसद पप्पू यादव ने गरीबों के लिए किया है विवाह भवन और एम्बुलेंस सेवा समर्पित कर दिया है। सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच गाय, बकरी और सिलाई मशीन दान कर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लिया है उन्होंने। दरअसल मधेपुरा के खुर्दा गांव से सांसद पप्पू यादव ने अपने पिता स्वर्गीय चंद्र नारायण यादव की स्मृति में गरीब परिवारों की सहायता के उद्देश्य से चंद्र नारायण प्रसाद स्मृति सेवा सदन नामक एक विवाह भवन का उद्घाटन भी किया है। यह भवन उन परिवारों के लिए समर्पित किया गया है जो अपने बच्चों की शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्थान की कमी का सामना करते थे। अक्सर तो आप जानते हैं कि पप्पू यादव जो है हमेशा लोगों की सेवा में हमेशा बने रहते हैं। पप्पू यादव की बात अगर कही जाए तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि पप्पू यादव समय समय पर सबके दुख सुख में जो है साथ आने वाले एक मसीहा के तौर पर रहने वाला एक मसीहा ही है। इस अवसर पर पप्पू यादव ने ये भी कहा कि यह सेवा सदन हमारे समाज के गरीब तबके की सहायता के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। कई परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शादी और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में मुश्किलों का सामना भी करते थे। अब इस भवन के जरिए उन्हें सहायता मिलेगी। सिर्फ विवाह भवन ही नहीं, सांसद ने गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए 2 एम्बुलेंस भी समर्पित कर दिया। इस कदम से जरूरतमंद लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए भी पप्पू यादव ने 20 गाय, 300 बकरियां और 200 सिलाई मशीनें भी गरीब परिवारों को दान भी कर दिया। इस कदम का उद्देश्य गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना केवल और केवल है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी के आदर्शों से प्रेरित होकर हम समाज के वंचित वर्गों की मदद करने के लिए हमेशा निरंतर काम करते रहेंगे। पप्पू यादव का यह कदम समाज सेवा और गरीबों की सहायता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। उनके द्वारा दिए गए इन संसाधनों से कई परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से सशक्त भी हो सकेंगे। समारोह में बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, समाज सेवी और राजनीतिक नेता भी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी बताया। जिन्हें देश विदेश में जाने का मौका मिला, कभी इमरजेंसी में स्कूल टूटी, 1 साल नहीं थे, कभी बाहर रही मेरी माँ जो हमेशा हम सबको शांति प्रिया जी, फिर एक आवाज़, एक विचार रंजीत रंजन जी, मेरी बहन अनीता, मेरे जीजा जी डॉक्टर जितेंद्र, जो यूपी के एक एजुकेशन के सबसे बड़े परिवार से आते हैं, जिनके पास एजुकेशन को लेकर पूरे प्रदेश में 120 कॉलेज जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए लगातार काम हमारी बहन 15 सालों से ब्लॉक प्रमुख है, दोनों डॉक्टर है, गैनिकोलॉजिस्ट है, 1 से 10 कॉलेज हैं। हमारे बाबू सिंह यादव जी के पूरा परिवार, सब लोग, हमारे पूरा रिश्ते जो कनाडा, सारे लोग आज पूर्णिया आए थे। कल पूरे देश में लगातार उस दिन से PM से लेके आम से खास तक, खुर्दा से लेकर के पूर्णिया तक आज भी दर्जनों MLA, कल हेमंत सोरेन जी से लेके सभी लोग, सारे कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रनारायण बाबू को श्रद्धांजलि देने हृदय की गहराइयों से एक परिवार की तरह आएंगे। इसीलिए मैं आज अपने परिवार के बीच आज समर्पण, ये पूरा हुआ नहीं पानी के चलते, कुछ जो बची होगी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पानी 5,81,000 पानी छोड़ा गया है नेपाल से, 6,63,000 पानी छोड़ने की बात हुई है। हालात अच्छे नहीं हैं, बारिश रुक जाएगी, लेकिन नेपाल ने जिस तरीके का आचरण दिखाया वो सही नहीं है। कल रात भी हम लाइव हुए थे
तो इसीलिए मैं लगातार गहरी चिंता में रहता हूँ। लेकिन मैं आज जिस तरीके से प्रार्थना सभा में हमारी बहनों ने आप देखे होंगे, जिस भाव के साथ 2 बजे से पिताजी को श्रद्धांजलि दिया, आप सब इस पानी में बैठे रहे, इसके लिए मैं आप सबका अतिथि भगवान की तरह मैं आप सबको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे मंच पे मुखिया जी, मेरे मंच पे हमारे विधायक, जो मेरे लिए मेरे सिलाई मशीन, जो महिलाएं सिलाई मशीन से कपड़ा सी के अपनी जीविका कर सकती हैं, उस महिलाओं का आज 100 नाम मेरे लिस्ट में आया है। मैंने कहा कि कम से कम 500 महिलाएं जो सी सकती है, उसको आत्मनिर्भर मुझे पहला पीरियड में बनाना। आप कपड़े सी के कम से कम 12,000, 15,000, 10,000 से ऊपर आप अर्थ आप कमा सकते हैं और अपने बेटी बेटा को आप पढ़ा सकते हैं। उसको आप मजदूरी करने आप नहीं देंगे। इस सोच के साथ जिनका आज लिस्ट मेरे पास आया है, उनको 100 मशीन, और जिनका लिस्ट 400 के इस इलाके के किसी भी जाति के गरीब, जो गरीबी रेखा के नीचे होगा, और जो माँ इसको करना चाहती हैं या बेटी जिसको रोजगार और नौकरी अब मिलना मुश्किल है, मैं आपको वादा करता हूँ इस 5 साल के अंदर हर परिवार को पप्पू यादव रोजगार देके उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं किसी के हाथ को खाली नहीं रहने दूंगा। तीसरी, मैंने कहा कि ऐसे परिवार देखो जो जिनको गाय दो और वो अपने गाय के दूध से अपनी जीविका कर सकते, उसके लिए भी मैंने कहा 20 लिस्ट बनाइए और उसकी व्यवस्था करें। मैंने 1000 नाम कहा कि उनका आप लिखिए, तय करिए, जिसको आप एक 3500-4000 की बकरी आप दीजिए और 6 महीने के अंदर वो बकरी 5 बच्चा देगा और उस बकरी से जो बच्चा और निर्माण होता जाएगा, उस परिवार की परवरिश बढ़ती जाएगी और वो परिवार आत्मनिर्भर होता जाएगा। अभी मैंने लगभग 300 और बकरियां, चूँकि बारिश रुक नहीं रही थी, ट्रक पर लद के आ रहे हैं, लिस्ट मेरे पास आ गए हैं। मैंने इतनी चीज़ें जो मेरे पिता ने, जो आनंदवार के विचारों ने, जो परम पिता बाबा ने, जो हमें डॉक्टर सार्थक के द्वारा आपको समर्पित करना था। क्योंकि मेरे बेटे का चयन रणजी में परसों हो गया और उनको मुंबई कैंप जाना पड़ा रणजी, इंडिया के रणजी खेल में, तो इसीलिए आज वो नहीं आ पाए। नहीं तो उन्हीं के माध्यम से सार्थक की इच्छा थी, दादा को मैं समर्पित करूंगा। मुझे अच्छा लगा कि जिस दादा पर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, लक्ष्मी प्रसाद मंडल, जो न्याय के प्रतीक थे। आप भरोसा रखिएगा, पीएम और सीएम कोई हो, न्याय इस भारत में सिर्फ पप्पू से जाना जाएगा। न्याय की बात आ गई तो पप्पू का नाम होगा, याद रखिए। मदद और सेवा की बात होगी तो कंप्लीट आम आदमी के प्रति समर्पण, बिना किसी जाति धर्म मजहब के, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी रिटर्न के, हमारा समर्पण मानवता के लिए, उस भाव में रहेगा। मेरे पिता